निकल चुके हैं अलेक्जेंड्रिया। आज हम विजिट करने जा रहे हैं अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, जो कि यहाँ की बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। पहला टोल तो हमने अभी अपना पहला टोल क्रॉस किया है एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी है। ये शहर बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के पास। और अगर हम मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हैं तो दूसरी पार पूरा यूरोप पड़ता है। कायरो से अलेक्जेंड्रिया की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है और यहाँ पर पहुंचने में लगभग 2 घंटा 20 मिनट के आसपास का वक्त लगता है। पहुंचने की रोड बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर एवरेज स्पीड कार की लगभग 120 से 140 किलोमीटर होती है। अलेक्जेंड्रिया शहर इजिप्ट की सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इस शहर की स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा 331 ईसा पूर्व किया गया और उसके बाद यह शहर तेजी से विकसित हुआ और हेलेनिक सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र बन गया। और अंततः मेम्फिस शहर, जो कि आज का वर्तमान ग्रेटर काहिरा है, उसको बदलते हुए यह मिस्र की राजधानी के रूप में स्थापित हो गया। हेलेनिस्टिक काल में यहाँ पर एक विशाल लाइट हाउस था, जो कि आज की विश्वविख्यात मॉडर्न लाइब्रेरी के स्थान पर था और इसकी गिनती प्राचीन विश्व के 7 अजूबे में हुआ करती थी। अलेक्जेंड्रिया आज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और स्वेज कैनाल से अपनी प्राकृतिक गैस और तेल पाइपलाइनों के कारण एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यह शहर मिस्र के उत्तरी तट के साथ लगभग 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है और मेडिटेरेनियन सी पर सबसे बड़ा शहर है। इजिप्ट का कायरो के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अरब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शहर। लगभग 1000 वर्षों तक यहाँ रोमन्स का शासन रहा और इसीलिए अलेक्जेंड्रिया शहर की लगभग 20% आबादी आज भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है और इसीलिए अलेक्जेंड्रिया शहर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी इसकी एक अलग ही पूरी दुनिया में छवि थी। यहाँ की अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग विश्व प्रसिद्ध है और इसकी रैंकिंग भी बहुत ही हाई है। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में 1942 से ही इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और साथ में ही इस यूनिवर्सिटी ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ भी एक टाई अप किया हुआ है। अलेक्जेंड्रिया शहर में इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, इसीलिए इंग्लिश यहाँ की आम बोलचाल की भाषा है। अलेक्जेंड्रिया शहर का बोरगल्क एयरपोर्ट, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया के प्रमुख शहरों और देशों से डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहाँ पर पूरी दुनिया की फ्लाइट्स आती हैं। अलेक्जेंड्रिया शहर का वेस्टर्न पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से ही पूरे देश के 60% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखे जाते हैं और इसीलिए ये इजिप्ट का कमर्शियल कैपिटल भी कहलाता है। द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंड्रिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रूप में जानी जाती थी और 3rd सेंचुरी में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ की बिल्डिंग और आर्किटेक्चर पे भी रोमन आर्किटेक्चर की छाप साफ साफ नजर आती है। इजिप्ट के लोगों का सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स है सॉकर। इजिप्ट की बहुत सारी ज़मीन बहुत फर्टाइल नहीं है और इसीलिए अगर हम देख रहे हैं अलेक्जेंड्रिया के रास्ते में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ केनाल्स, ड्रेन्स, डैम्स, वाटर पंप्स एंड बैरेजेस। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इजिप्ट की टोटल इकोनॉमी का लगभग 1/8वां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूट होता है और यहां से किया जाने वाला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी भी बहुत सारी लेकर आता है, जो कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट रीजन में एक्सपोर्ट किया जाता है।
बात है कि कई बार किसी पब्लिक प्लेस पे भी फोटोग्राफ खिंचवाने में कोई कुछ कहने लग जाता है। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पीछे कोई लेडी है या कोई फीमेल फिगर है तो आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि उसका फ़ोटो आपके पिक्चर यानी आपके कैमरे में नहीं आ जाए, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बहुत ऑब्जेक्शन होता है इस बात का। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पर परमिशन नहीं है फ़ोटोग्राफी की और आप वहाँ फ़ोटोग्राफ खिंचा लेंगे तो आपका कैमरा ले लिया जा सकता है, आपका डेटा डिलीट किया जा सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी और आपके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि इसको करने के लिए यहाँ पर काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उतना आसान नहीं है एग्रीकल्चर करना, लेकिन इन्होंने एक तरह से इन ज़मीनों को फर्टाइल बना लिया है और इसमें साल में कम से कम 2 फसल ये लोग करते हैं। इसीलिए इजिप्शियंस ने एग्रीकल्चर को ना सिर्फ एक ऑक्यूपेशन मानते हुए बल्कि इसको एक कमर्शियल डायरेक्शन भी दिया है। यहाँ पर लगभग 75% तो फील्ड क्रॉप्स होते हैं और बाकी 25% रेवेन्यू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पेशलिटी क्रॉप से आते हैं। यहाँ का समर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप है वो है स्टेपल कॉटन, और ये पूरी दुनिया में लगभग 1/3 कॉटन, स्टेपल कॉटन जिसकी फाइबर्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो इजिप्ट का है। इसके अलावा यहाँ पे मक्का, वीट, सोरगम, बीन्स भी उगाए जाते हैं। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं उगाए जाते और इसलिए यहाँ पर सीरियल्स की थोड़ी सी शॉर्टफॉल भी है जो कि इंपोर्ट की जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो गन्ना, आलू, प्याज, शुगर बीट्स और बहुत सारी सब्जी और फल यहाँ पर उगाए जाते हैं, जिसमें से सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा क्वांटिटी में उगाए जाते हैं। आपको बहुत ही अच्छे संतरे, बहुत ही अच्छे अंगूर यहाँ पर मिलेंगे, जिसके बड़े बड़े फार्म्स आपको इस रोड पे भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं नाइल रिवर के ऊपर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी सेटअप किए गए हैं। हम एंटर कर चुके हैं अलेक्जेंड्रिया सिटी में और ये अलेक्जेंड्रिया सिटी का एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत सिस्टमैटिक, और सबसे अच्छी बात है डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी विद ऑल मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो अब हम लोग अलेक्जेंड्रिया में बिल्कुल शहर के अंदर आ चुके हैं और बहुत जल्दी हम यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा यूनिवर्सिटी की डिटेल्स। ये यहाँ की ट्राम्स हैं, ट्राम सर्विसेज, बहुत पुरानी ट्राम सर्विसेज हैं, आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी एरिया में एंटर कर चुके हैं। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी एरिया है ये।